करने के लिए प्रभु की वचन में हम जाएंगे। आओ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। यहेजकेल नबी की किताब यहेजकेल ਦੀ पुस्तक 47 अध्याय 47 अध्याय 1 से लेके 9 तक हिंदी और पंजाबी दोनों में हम पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़े, उसके बाद में पंजाबी में पढ़े। 47 अध्याय यहेजकेल नबी की किताब 47 अध्याय 1 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। तब वह पुरुष हाथ में नापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया तो जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई कि जिसे पार ना हो जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे ये पूछा, हे मनुष्य की संतान, तूने ये क्या देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटाकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा और वह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एलेगमेग तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे। और उन्होंने महासागर 9 तक पंजाबी। फिर वो मनुख मैनू भवन के दरवाजे के मोड़ ते ले आया ते वेखो हैकल दे सरहद दे हेठों पानी पूरब वाल वग रहा सी, क्यों जो भवन का मुंह पूरब वाल सी ते पानी भवन के सज्जे पासों हेठां तो जगवेदी के दक्षिण वाल वग के जांदा सी। तद उस मैनू उत्तरी फाटक के रास्ते बाहर ले आया ते मैनू उस राह विच जिस दा मुंह पूरब वाल है बाहरले फाटक ते मोड़ ले आया, अर्थात चढ़दे वाल मुंह वाले फाटक ते वेखो सज्जे पासों पानी वग रहा सी। इस मनुख ने जिस दे हथ विच फीता सी पूरब वाल वध के 1000 हथ मिणिया ते मैनू पानी विचों लंघाया ते पानी गिट्टियां तक सी। फिर उसने 1000 हथ मिणिया ते मैनू पानी विचों लंघाया ते पानी गोडियां तक सी। फिर उसने 1000 हथ मिणिया ते मैनू पानी विचों लंघाया ते पानी लक तक सी। फिर उसने 1000 हथ मिणिया ते वो अजिहा नाला सी कि मैं उसनू पार नहीं कर सकता सी, क्यों जो पानी चढ़ के तैरन वाला हो गया सी ते अजिहा नाला बन गया जिसनू पार करना असंभव सी। तद उसने मैनू आख्या, हे मनुख दे पुत्र, की तू ये वेख्या है? तद उस मैनू ले आया ते नाले दे कंढे ते मोड़ लियांदा। जद मैं मुड़ के पहुंचया तां वेखो नाले दे एक पासे ते दूसरे पासे बहुत सारे रुख सन। तद उसने मैनू आख्या, ये पानी पूर्वी इलाके वाल वगदे हन ते अराबा विचों वग के हेठां सागर विच जा पैंदे हन ते सागर विच मिलदियां ही उस दे पाणियां नू ताजा कर देणगे। अजिहा होवेगा कि जिथे जिथे ये नाले जाणगे हरेक जल जंतु जो बहुत सारे हन जिउंदे रहणगे ते मछलियां दा बहुत वाधा हो जावेगा, क्यों जो ये पानी उत्थों पहुंचाया ते वो ताजा हो जाएगा।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। आमीन। पिछले 3 दिन से जीवन की जल, जीवन की सौदा के विषय में हम वचन से शेयर कर रहे हैं। ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस यहेजकेल नबी की किताब 47 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की भवन से एक नदी निकलते हैं। ਯਹਿਜ਼ਕੇਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 47 ਅਧਿਆਇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर की भवन से क्यों निकल रहे हैं? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्योंकि कौन है परमेश्वर की भवन? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਹੈ? कहाँ पे है परमेश्वर की भवन? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? वचन कहते हैं ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। हम कौन हैं? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? परमेश्वर की मंदिर हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। हमारी अंदर से ये नदी निकलना है। ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। जब यहाँ पे परमेश्वर की भवन से, मंदिर से ये जो नदी निकलते हैं, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और परमेश्वर ने कहा मनुष्य के पुत्र क्या इस नदी को नापने के लिए कहा? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਮਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। और प्रभु के दास ने डोर लेके नापने लगे ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और 1000 फुट कितना लिखा है? 1000 हाथ नापा है। 1000 ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਮਿਣਿਆ। तो देखा पानी ऊपर आ रहे हैं। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन। प्रार्थना में रहने वाले, स्तुति में रहने वाले, संगति में रहने वाले, वचन की ध्यान पर रहने वाले, प्रभु पर भरोसा रखने वाले के जीवन में परमेश्वर की मस्सा और अभिषेक वो बढ़ते रहेंगे। ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਹਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। चर्च में आने जाने से अभिषेक नहीं बढ़ते हैं। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ कुछ लोग हाजिर लगाने के लिए आते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, यदि ਵਿਖਾਉਣ हम नहीं ਵਾਸਤੇ। आएगा तो पास्टर क्या सोचेंगे? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? उनकी आने की, बैठने की, जाने की ये तरीका में हमें पता लग जाते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ धक्के से आते हैं और धक्के से बैठते हैं। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। मैं कह रहा प्रभु से कुछ नहीं पा सकते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। परमेश्वर आपके बीच में खड़े रहेगा तो भी कुछ नहीं हो सकते हैं। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। देखो मूसा से परमेश्वर, जब मूसा परमेश्वर की दर्शन देखा, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, और मूसा पहाड़ पे चले गए, ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, प्रभु की उपस्थिति में रहे, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, लेकिन मूसा को कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। लेकिन मूसा एक आवाज सुने हैं, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ, हे मूसा, हे मूसा जिस स्थान पर तू खड़े हैं ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ वो पवित्र स्थान है, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, तेरे जूते निकालो। ਤੇਰੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। तुरंत मूसा की पता लगा है ਤਾਂ ਮੂਸਾ तो ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ये ਗਿਆ प्रभु की उपस्थिति है। ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ जो ਹੈ। अनवांटेड चीजें नहीं चाहिए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ गंदगी ਚਾਹੀਦੀਆਂ, मेरे शरीर में नहीं होना चाहिए। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ उसने जूते ਚਾਹੀਦੀ। निकाल के फेंक दिया है। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। तब परमेश्वर उससे बात करने ਤਾਂ लगे, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ तब ਕਰਨ प्रभु की ਲੱਗੇ। उपस्थिति को अनुभव किया ਤਾਂ ਉਹਨੇ है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ तब ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। परमेश्वर की उपस्थिति को मस्सा उसने प्राप्त किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए इच्छाएं, भूख, प्यास हमें चाहिए और प्रभु से प्राप्त करने के लिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੜਪ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ कल ਵਾਸਤੇ। मैंने देखा दोपहर की पंजाबी सभा के बात में भी और रात की सभा की बात में भी joy of the anointing। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮय ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ। ये बच्चे लोग जा नहीं पा रहे, यहाँ हंसते हंसते ही रहते हैं। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੱਸੀ ਗਏ। पता नहीं कितने घंटे हंसा होगा। हाँ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। मैं तो थक गया था, मैं चले गए थे। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। मुझे नहीं पता ये कब चले गए हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। Praise the Lord। परमेश्वर की अभिषेक और सामर्थ्य जब हमारे ऊपर उतरेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में एंजॉय करेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब प्रभु की दास डोर लेके नापने लगे ਹੁਣ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਸੀ ਉਹ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये नदी कहाँ से आते हैं? ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ये ਹੈ? कैलाश से आने वाला नदी नहीं है। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ये ਸੋਤਾ नंगल ਨਹੀਂ। डैम से आने वाला नदी नहीं ਤੇ है। ਇਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ये ਹੈ। झेलम नदी नहीं है। ਇਹ ਜਹਿਲਮ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये मक्खू का दरिया नहीं है। ਇਹ ਕੋਈ ਮਖੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ये जो दरिया है परमेश्वर की भवन से, मेरे और आपके अंदर से निकलने वाले जीवन की नदी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ताली बजा के ਪਰਮੇਸ਼ਰ स्तुति ਦੇ करें। ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ। इस नदी जहां जहां जाते हैं, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वहीं आश्चर्य काम होते हैं। ਉੱਥੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। बड़े बड़े आश्चर्य काम होते हैं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। जब पगले नापा तो टकनों तक आ गया है। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। फिर परमेश्वर ने कहा फिर तो और नाप लो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਿਣ ਲੈ। इसने 1000 हाथ और नापा है। ਇਹਨੇ 1000 ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਿਣਿਆ। तब ये नदी और ऊंचे उठे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। घुटने तक आ गया है। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ये नापने की मतलब ਇਹਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ हम प्रभु की सामर्थ को, आत्मा की सामर्थ को, अभिषेक की बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। हाँ, चर्च जा रहे हैं आप? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ चलो हम भी चलेंगे। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ऐसे नहीं, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। आपके अंदर इच्छा चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ चाहे ਹੈ। दूसरा जाए ना जाए, ਦੂਜਾ ਭਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ चाहे ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जीवन साथी जाए ना जाए, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ चाहे ਜਾਵੇ ਨਾ पड़ोसी ਜਾਵੇ, जाए ना ਗੁਆਂਢੀ जाए, ਆਪਣਾ ਜਾਵੇ ਨਾ चाहे माँ ਜਾਵੇ, बाप जाए ना ਮਾਂ जाए, ਪਿਓ ਭਲਾ ਜਾਣ मैं ਨਾ तो ਜਾਣ। पहुंचना ही है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। मैं तो पहुंचना ही ਮੈਂ है। ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। मैं तो पहुंचना ही है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ मैं ਜਾਣਾ। स्तुति करना है। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ मैं ਕਰਨਾ आराधना ਹੈ। करना है। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ मैं ਕਰਨੀ ਹੈ। उपवास करना है। मैं उत्थे व्रत मैं रखना है। वचन पढ़ना है। मैं उत्थे वाणी मैं पढ़ना प्रभु है। से प्राप्त करना मैं है। प्रभु तो लेना है। ये भूख और प्यास हमें चाहिए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं चर्च के जवान बच्चों को देखा, इस भूख और प्यास में रहते प्रभु से प्राप्त करने के लिए। ਚਰਚ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ। तब आपके अंदर की जब इच्छा के साथ रहेंगे, ये आप प्रयास करेंगे, आपके अंदर आत्मा की बढ़ोतरी दिखाई देंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। अब मेरी पत्नी पिछले दिन मुझे कहा, अब आपकी प्रचार की स्टाइल ही बदल गया है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। संतोष मुझे कह रहे थे पास्टर जी टोटल आप चेंज हो गए, पता नहीं आप जो चेन्नई जाके आने के बाद में जो पगले पास्टर नहीं है और एक पास्टर है। ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਚੇਨਈ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ। मैंने देखा अभी मेरी पत्नी मुझे अभी 1 महीने से एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਆਈ मुझे ਹੋ ਰਹੀ। अकेले कहीं नहीं छोड़ते हैं। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। बपतिस्मा देने के बाद में मुंह पर ये चेंज करने के आए हैं, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ तो भाइयों को पूछा कि पास्टर को अकेले छोड़ दिया आपने। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ।
जब आपके जीवन में अभिषेक बढ़ेंगे, दूसरे भी आपके अभिषेक में खुश हो जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आपके जीवन साथी आनंदित हो जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, कलीसिया के लोग खुश हो जाएंगे, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, सभी लोग खुश हो जाएंगे, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आप ये नापने वाले की जीवन में भी बड़े ये नदी की अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ फिर परमेश्वर उससे कहा, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, प्रभु की दास से कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तू 1000 हाथ और नाप ले। ਤੂੰ 1000 ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਿਣ ਲੈ। ये नदी कहां से निकलते हैं? ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ध्यान नहीं दे रहे। कैलाश से निकलते, कहां से निकलते? परमेश्वर की मंदिर से। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਚੋਂ। परमेश्वर की मंदिर कौन है? हम हैं। ਅਸੀਂ ਹਾਂ। इस परमेश्वर से मंदिर से जो निकलते पानी को तीसरी बार नापे हैं। ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਣਿਆ, जब कमर तक हो गया है, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। कमर तक हो गया है। ਇਹ ਲੱਕ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। आप काफी आत्मा में खुश हो रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। बंधन सब खुल गई हैं। ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। बाइबल कहते हैं अभिषेक बंधनों को तोड़ देते हैं। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਸਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कई लोग ਕਈ ਲੋਕ अभिषेक टकनों तक चाहते हैं। ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ तक ਹੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। संडे टू संडे हम चर्च जाएंगे। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਚਰਚ हम ਆਵਾਂਗੇ। संडे टू संडे बिलीवर हैं। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। हम संडे टू संडे हम प्रार्थना करने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ बाकी ਹਾਂ। दिन चर्च के साथ कोई मतलब भी नहीं है। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ देना हम नहीं। संडे टू संडे जाके 2 घंटे हम बैठ के थाली बजा के जाएंगे। ਬਸ ਐਤਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ हम कई चर्चों में हम देखते हैं, ਕਈ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, किसी को आरोप नहीं लगाते हैं। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ मैं ਲਾਉਂਦੇ। प्रभु से वायदा किया हुआ है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ये ਕੀਤਾ जीव ਹੋਇਆ से मैं किसी व्यक्ति को मैं बुराई नहीं करूंगा। ਇਸ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। लेकिन जो है हकीकत की बातें बताना भी पड़ते हैं। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। वो संडे के दिन सफेद वस्त्र पहनते हैं ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। और एक काला सा बाइबल हाथ में पकड़ते हैं। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ बाकी दिन ਲੈਂਦੇ ਆ। बाइबल के साथ मतलब भी नहीं है। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ऐसी भक्ति के साथ जो आते हैं वो 2 घंटे थाली बजाते हैं, घुटने में बैठ के हो ति 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 ति। वो सिर्फ संडे टू संडे ति 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 है। संडे टू संडे इनकी अन्य भाषा है, संडे टू संडे है। बाकी दिन में इनकी पता नहीं अन्य भाषा कहाँ है, पवित्र जीवन कहाँ, आत्मा कहाँ, यीशु कहाँ, कुछ नहीं पता। ਫਿਰ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पेंटेकोस्टल लोगों को पहचान ये नहीं है। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। पेंटेकोस्त के दिन में पाया वो पवित्र आत्मा है। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਰੂ ਹੈ, वो हमेशा के लिए है, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ दिन रात है, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ। सुबह भी अन्य भाषा, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, दोपहर भी अन्य भाषा, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, शाम को भी अन्य भाषा, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, हमेशा अन्य भाषा, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, दिन रात अन्य भाषा। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ। प्रभु की मस्सा में रहेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ये नहीं चर्च में ती ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤੀ बाहर जाके गालियां, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ, बाहर जाके संसार के जीवन, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, बाहर जाके दुनियादारी जिंदगी। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰਿਕ इन ਜ਼ਿੰਦਗੀ। लोगों पेंटेकोस्टल लोग नहीं कहते हैं, ਉਹ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ये ਹੈ। डुप्लीकेट पेंटेकोस्टल लोग हैं। ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ सफेद वस्त्र से पवित्र नहीं होता। ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ सफेद ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वस्त्र पहना हुआ फरीसियों को देखे यीशु कहते हैं चुने लगे हुए खबरों। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਫਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੂਨਾ ਕਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋ। खबर में क्या होते हैं? ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? लाश होते हैं, ਮਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, गंदगी होते हैं, ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ बदबू होते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। धूप
पर कली लगी हुए, सफेद पेंट लगे हुए हैं। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਚਮਕਾ ਰੱਖਿਆ। फरीसियों को देख यीशु ने ये बातें बताए। ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, मैं भी सफेद वस्त्र पहना है। ਮੈਂ ਵੀ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। हमें फरीसी इसी तरह था, सफेद वस्त्र पहनते थे। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ जब ਸੀ। भी बाहर से आते हैं हाथ पांव धो के आते हैं, मैं बहुत पवित्र हूँ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ। आम लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। वो बहुत पवित्र हैं, ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ बहुत पवित्रता ही दिखाते ਬੜੀ हैं। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ सब ਆ। दिखावट है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਟੀ ਆ, ये अंदर कुछ भी नहीं ਪਰ है। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। इसलिए यीशु ने कहा, ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, चुनी लगी हुई खबरों। ਤਾਂ ਇਹ ਚੂਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ। पेंटेकोस्ते लोगों को पहचान ये नहीं सफेद वस्त्र पहनते हैं। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਹੀ तुम ਪਾਉਣ। सफेद पहनने से तुम पवित्र नहीं बनते हैं। ਸਫੇਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। मैं बचपन से सफेद पहनते थे। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ मैं पेंटेकोस्ट लाने से पहले ही सफेद पहनते थे। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਫੇਦ मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। मैं अभी चेन्नई में मीटिंग में थे, ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਸੀਗੇ, रोज मैं सफेद शर्ट पहनते थे। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਫੇਦ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ कई ਸੀ। लोग आके मुझे पूछा है, ਕਈ ਲੋਕ ਆਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ क्या ਆਖਿਆ, पास्टर जी आप सफेद ही पहनते हो? ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫੇਦ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ मैंने ਹੋ। कहा मेरे फेवरेट कलर है जो सफेद है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। मुझे पूछा है क्या और कलर पहनने से क्या आप कुछ और सोचते हैं क्या? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਾ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? नहीं, मैं और कलर पहनते हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ मेरे ਪਾਉਂਦੇ ਆ। पास ब्लू भी है, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, रेड भी है, ਲਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, पीला भी है, ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ब्लैक भी है, ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, कई कलर का है। ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੈ। टी शर्ट भी पहनते हैं, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਣਾ ਮੈਂ, जीन्स भी पहन सकते हैं, ਜੀਨਸ ਵੀ ਪਾਣਾ, कुछ भी पहन सकते हैं। ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣਾ। इसके साथ हमारी पवित्रताई के साथ कोई मतलब नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਲਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ कई ਹੈ। पूर्वजों ने गलत शिक्षा दिया, उनको समझ नहीं होने के कारण है। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਲਤ ਦੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। सफेद वस्त्र पहनने से हम पवित्र नहीं बनते हैं। ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। काला पहनने से तो मैं अशुद्ध भी नहीं होते ਤੇ ਜੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। आपका इच्छा है, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। काला पहन लो, ਭਲਾ ਕਾਲਾ ਪਾਓ, पीला पहन लो, ਪੀਲਾ ਪਾ ਲਵੋ, रोज पहन लो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾ ਲਓ, टी शर्ट पहन लो, ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ, जीन्स पहन लो, ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਸ ਪਾ ਲਓ, धोती पहन लो, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੀਆਂ ਪਾ सूट ਲਓ, पहन लो, ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ, कुछ भी पहन लो। ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। हम कभी आपको तंग नहीं करते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, बहनों को भी तंग नहीं ਨਾ ਹੀ करेंगे। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। आप जीन्स और टी शर्ट पहन सकते हैं, ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ वेलकम है। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ये पवित्रताई के साथ कोई मतलब नहीं है। ਇਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। पवित्रताई और वस्त्र के साथ कोई लेने देना नहीं है। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ लेकिन ਨਹੀਂ। पौलुस कहते हैं ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ योग्य वस्त्र पहनना है। ਜਿਹੜੇ ਉਚਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। इसका ਇਹਦਾ मतलब ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ दूसरे लोग ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं पहनना है, सम्मोहित ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ या ਨਾ ਪਾਓ। आपकी पर्सनालिटी को आकर्षित करने वाले वस्त्र नहीं पहनना है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ सम्मोहित ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। यदि मैं चाहे तो ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ऐसा टी शर्ट पहन सकते हैं, बॉडी मसल दिखा के टाइट फुल टाइट में जीन्स और टी शर्ट पहन के आ सकते हैं। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟ ਜੀਨਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। वो अच्छा नहीं लगते हैं। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अभी जो मैंने पहना है ਹੁਣੇ ਜੋ ਪਾਇਆ उसके अंदर एक पास्टर और आ सकते हैं, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੋਰ ਆ इतनी लूज ਸਕਦਾ। पहने हुए हैं। ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। प्रभु की लोग थोड़ा योग्य वस्त्र पहनना है। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ। साफ साफ कहते हैं। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जो बहन लोग प्लीज ध्यान देना है, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। कई बहन लोग जो पहनते हैं ये हाथ नहीं होते हैं, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, हाथ है नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ शुक्र हो ਹੁੰਦੀਆਂ। हमारा कलीसिया में ऐसे है ही नहीं कोई है, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। है तो हम मना करेंगे। ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप योग्य वस्त्र पहनना है, ਉਚਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। स्पेशल बहन लो और चुन्नी अपना शरीर में डालकर, और भाई लोग अपने योग्य वस्त्र पहनकर आप ध्यान से रहना। दूसरे
आरोप लगाने के लिए, दूसरे गलत सोचने के लिए, दूसरे और आकर्षित करने के लिए कोई वस्त्र नहीं पहनना। इस वस्त्र बाइबल कहते हैं गंदा वस्त्र हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਰੋਪ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। क्योंकि ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी है, दोनों के लिए है। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। हव्वा जो परमेश्वर ने मना किए वो पेड़ को फल देखा आकर्षित हो गई। ਹੱਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। वो दुष्ट आपके पीछे है, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। आकर्षित नहीं होना चाहिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। इसलिए खुदा की लोग ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ जो वेरी नीट एंड क्लियर और डिसिप्लिन में रहना है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। पेंटिकोस्त वस्त्र के साथ मतलब नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ कई ਨਹੀਂ। जगह पर पेंटिकोस्त लोग सफेद वस्त्र पहना हुआ लोगों को पेंटिकोस्त समझते हैं। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। हम केरला में देखें तो पास्टर्स को और विश्वासियों को मूंछ है नहीं सफेद, वो साफ कर लेते हैं। ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। बहन लोग सब गहना खोल कर एकदम नंगा हो जाते हैं। ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। सिर्फ केरला में देखा है, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ लेकिन ਦੇਖਿਆ। केरला से आगे हम तमिलनाडु में आए, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਆਈਏ चेंज है। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਵਟ ਹੋ सभी ਜਾਂਦੀ। लोग गहना पहनते हैं। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। पास्टर का पत्नी भी गहना पहनते हैं। ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। और हम कर्नाटका में आए, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, महाराष्ट्र में आए, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, पंजाब में आए, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, पूरी इंडिया में ਫਿਰ देखें। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। केरला एक स्टेट छोड़ के पूरी दुनिया में पेंटेकोस्टल लोग हैं, वो गहना पहनते हैं, कोई भी वस्त्र पहनते हैं, कोई भी रंग पहनते हैं, वो अशुद्ध नहीं है, वो पवित्र है, प्रभु की व्यवस्था और वचन के अनुसार है। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ये चीज है सफेद वस्त्र, मूछ साफ और गहना। इन चीजें रुकने के कारण शैतान ने बड़ा दीवारें खड़े कर दिया, लोग विश्वास में नहीं आ रहे। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਛ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। देखो मेरे पत्नी गहना नहीं पहने हैं, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ मेरी ਪਾਏ बेटी भी नहीं पहने ਤੇ हैं, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਏ मेरे ਆ, बेटा भी नहीं पहने ਨਾ हैं। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੁਝ यदि ਪਾਇਆ। ये मेरे से मांगे तो मैं लेके देंगे इनको, ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇ। लेकिन इसने निर्णय लिया हुआ है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, मैंने छोड़ा हुआ है, ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, क्या करना है। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। लेकिन थोड़ा सा पहनने में कोई गलती नहीं है, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ये नहीं सारी शरीर में सोना डालकर बेकार लगते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। आमीन। आपकी शादी हो गई, इसको पहचान होते हैं, रिंग डालना है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। कोई गलती नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ नहीं। जो खोया हुआ बेटा वापस आए, पिता ने रिंग डाले हैं। ਜਦੋਂ ਗਵਾਚਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾਈ ਉਹਨੂੰ। प्रकाश वाक्य में हम देखते हैं पहला अध्याय में यीशु मसीह सोने की अंगूठा पहना हुआ ਤੇ है। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सोना और पवित्रताई के साथ कोई मतलब नहीं है। ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਧਾਤੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन इस्राएल के लोग ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸرائیਲੀ ਸੀਗੇ एक पेड़ का नीचे ये सारे सोना गाड़ दिया है, मिट्टी में डाल दिया है। इसका रीजन क्या है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
इसराइल के लोगों को मूसा ने कहा आगे तुम ये नहीं पहनना है, ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मूसा ने कहा ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਉਣਾ। लेकिन इन लोग परमेश्वर को छोड़कर इन सब लोकेट में सांप, काली, भूत प्रेत का जो रूप है और अशेरे और जो मूर्तियों को जो रूप और डालकर वो टांगे हुए थे जो तबीज के समान है, इसलिए मूसा ने कहा ये सब निकाल कर ये मिट्टी में और मिट्टी गोद का गड्ढे में फेंक दे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਹੋਰ अन्य ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਸੀ। मूसा ने ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਲਾ ਕੇ, क्योंकि इनके अंदर के बंधन खत्म हो जाए, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। सोना अलग है, ताबीज अलग है। ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। सोना अलग है, सोने की मूर्ति अलग है। ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। सोना अलग है, सोने की ताबीज अलग है। ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤਵੀਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ यदि ਹੈ। आप सोने की ताबीज बनाएगा तो मैं आपको कहेंगे निकाल के फेंक दो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। यदि सोने की मूर्ति आप टांगे तो मैं बोलेंगे निकाल के फेंक दो। ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। यदि सिंबल आप एक माला पहनेगा तो मैं बोलेंगे आप पहनते रहो। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚੈਨੀ ਗਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ। पेंटेकोस्ट एक अनुभव है, ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, पेंटेकोस्ट एक एक्सपीरियंस है। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 120 लोग 120 ਲੋਕ पेंटेकोस्ट के दिन में, ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ त्योहार के दिन में ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ पवित्र आत्मा पाए, ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। उस अभिषेक आज भी वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। विश्वास करने वालों के अंदर से ये नदी निकलेगा। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲੂਗਾ। विश्वास करने वालों के अंदर से ये नदी निकलते हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲੂਗਾ। यीशु ये सामरिया स्त्री यीशु से कहते हैं ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मुझे वो पानी दे दो ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ जो तेरे पास है, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ जो ਹੈ, पिए तो कभी प्यास नहीं लगती ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਈ ਨਾ ਰਵਾਂ। और मैं इस कुएं के पास कभी ना आए तो पानी निकालने के ਇਹ ਖੂਹ लिए। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ उस ਪਾਣੀ ਭਰਾਂ। जीवन की नदी कितने लोगों को चाहिए? ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ उस ਚਾਹੀਦਾ? जीवन की पानी कितने लोगों को ਉਹ चाहिए? ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ उसको ਚਾਹੀਦਾ? कहते हैं पेंटिकोस्ट के दिन की पवित्र आत्मा की अनुभव। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। अब देखो तीसरा बार प्रभु की दास नाप रही ਹੁਣ है, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ ਮਿੰਡ ਰਿਹਾ। 1000 हाथ डोर लेके नाप रही है। 1000 ਹੱਥ ਫੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਡ ਰਿਹਾ। पहले टकनों तक आ गए हैं। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। कुछ लोग 2-4 ताड़ियां के साथ अन्य भाषा तिती 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 बोल के चले जाते हैं, ये टकनों तक रहते ਤੇ हैं। ਦੋ ਚਾਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਿੱਤੀ ਤਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। कुछ लोग और कुछ हिलते ही हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦੇ ਆ। हाँ, वो घुटने तक आ जाते हैं। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। कुछ लोग 21 दिन में उपवास और प्रार्थना में आके श्री अच्छी तरह थाड़ी बजा के अन्य भाषा में और कूद कर नाच के आराधना करते हैं, तब वो कमर तक आ जाते हैं। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ 21 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਬੜੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। आप देखते हैं चौथा वार परमेश्वर कहते हैं डोर लेके नापो। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾ। घर जाके वचन पढ़ना आपने, घर- 47 अध्याय ਘਰ ਜਾ ਕੇ 47 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ आपको ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, समझ आएंगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ। तो जब चौथा वार नापा है, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮਿਣਿਆ ऐसा पानी होगी सिर से बड़े ऊपर हो गए हैं। ਤੇ ਐਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। वो क्रॉस कैसे करेंगे ये नदी दरिया? ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? या झील है, कैसे पार करेंगे? ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? पहले टकनों तक थे, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ आप आराम से जा सकते थे। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ आराम से जा सकते थे। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ। फिर घुटने तक आ गए, ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। तभी भी ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, फिर भी खींच के जाना पड़ते थे। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। उसके बाद में तीसरी बार कमर तक आ गए। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ,
अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं। हाँ हुन थोड़ा जिहा औखा हो रहा है। अब तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जोर लगता है चलने के लिए। हुन तो समा भी लग रहा है, जोर भी लग रहा है लंघन वास्ते। अब चौथा बार आगे बहुत बढ़ गया पानी, सिर से भी ऊपर हो गए। हुन चौथी बारी जिहड़ा पानी है वो सिर दे उत्तों दी लंघ गया। लिखा है ऐसा नदी हो गए, इस तरह एक दरिया बन गया, तैरने के बिना नहीं जा सकते हैं। बगैर तैरन तो लंघ नहीं सकता हूँ। आमीन। पढ़ेंगे 5 आयतें पढ़ेंगे। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। तैरने की योग्यता, जल बढ़ गया है, जिहड़ा पानी है ओदा स्तर बढ़ गया। अब तैरने के बिना जा नहीं सकता है। हुन बगैर तैरे ओनू लंघ नहीं सकते। मैं देखा पिछला दिन यहाँ तैरते हुए देखा है। पिछले दिनों च इत्थे तैरदे हुए देखे। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ उतरेंगे, पाकरू दी शक्ति उतरूगी, एक नशेड़ी बन जाते हैं। एक तो नशेड़ी बन जाते हैं। नशेड़ी पता कैसे चलते हैं? नशेड़ी पता किद्दां चलदे आ? ऐसे चलते नशेड़ी, ऐदा चलदे आ नशेड़ी। और एक पहचान है, एक होर ओदी पहचान है, खुशी की मसा, आनंद दा अभिषेक। खुशी की मसा, आनंद दा अभिषेक। हंसते रहेंगे, ओ हंसी जाणगे। और एक पहचान है, एक होर ओदी निशानी है, ये पानी सिर से ही ऊपर है, ये पार करने के लिए तैरना पड़ते हैं। तो ये पानी सिर दे उत्तों दी है, जे इनू लंघना तो तैरना पऊगा। हम पंजाबी ऐसे तैरते हैं, आप पंजाबी ऐदा तैरदे हैं, लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं तैरते हैं। पर जेडे अंग्रेज वो ऐदा नहीं तैरदे। अंग्रेज ऐसे तैरते हैं, अंग्रेज ऐदा तैरदे आ ओ ऐसे मच्छी तैरते हैं, जिवें मच्छी तैरदी है। चाहे आप ऐसे या ऐसे तैरो, कोई बात नहीं। तुसी दोवां च जिवें मर्जी तैरो, कोई गल नहीं। ये सब पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ की पहचान है। ये पाकरू दी एक प्रभावशाली शक्ति ये की सब पहचान है। बच्चे आज तैरने जा रहे हैं, सारे बच्चे आज तैरन जा रहे हैं। इनको सबको नशे आज चढ़ने जा रहे हैं। ये सारे नशे दे विच आन जा रहे हैं। ये बात शुरू हो गया इन लोगों अभी, बात शुरू हो गया ना ते हुण। आज कितने लोग इस पानी में तैरना चाहते हैं? किन्ने लोग इस पानी दे विच तैरना चाहुंदे हैं? कितने लोग तैरना चाहते हैं? किन्ने लोग तैरना चाहुंदे हैं? मैं आज पवित्र आत्मा की, कुछ लोग दोनों हाथ उठाए, पगले आ जाओ जो दोनों हाथ उठाए, जिन्होंने दोवें हाथ चक्के वो पहले आ जाने। कुछ लोग एक हाथ उठाए, जिसको ज्यादा लालच है दोनों हाथ उठाए। जिन जिन लोगों को बोलते हैं वो आगे बैठना, ठीक है? भाइयों को, बहन भी। आप भी बैठो आगे, आप भी बैठो आगे, आप भी बैठो, आप भी बैठो, दीदी भी बैठो, आप सभी ने आप बैठो। जिसको जिसको बोलते हैं आप माता पीछे बैठो, आप पीछे बैठो, आप बीच में रुकावट डालेंगे। अनिता आप बैठो आगे, आप भी बैठो। लाली बैठो आगे, तुम बैठ जा आगे। ओके रूथ आगे बैठ जाए, तुम बैठ जा, दीदी बैठ जाओ आगे, बिंदु आगे बैठ जाओ, पूजा बैठ जाओ आगे। जिसको जिसको बोलते हैं मैडम, माता आप पीछे बैठ जाओ। ठीक ठीक, आप बैठो, आप आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, दीदी आगे बैठ जाओ। आमेन। चलो बैठो आगे, गुड्डू आगे बैठ जाओ। जाओ आगे बैठो, तू आगे बैठ जाओ। यस, आप बैठ जाओ आगे। आपको नदी में तैरना है, जाओ आगे। पूजा जाओ आगे। दीदी आप परेशान हो जाएंगे आगे जाएगा तो। आगे बैठना या इधर बैठना? चाय रहने तो बाद में भी बनाएंगे, हम वेट करेंगे। अब चलो आगे, दीदी आगे चलो, जाओ आगे। रोहित, पीटर, रवि, संतोष, चलो आगे। आगे से जो पीछे हो जाओ, बाकी से बच्चे 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 सब स्टेज में जाइयो, छोटे बच्चे स्टेज में चला जाइयो। आगे आ जाओ, तुम आगे आ जा, तुम चलो आगे। अभिषेक टेबल आगे कर लो। जॉन आ जाओ, इधर ही आ जाओ।
सब अभिषेक भी इधर आ जाओ, बैठे तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, उधर ऐसे नहीं बैठना, इधर आ जाओ। सुरेश आप आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। सनी आगे आ जा, रोहित जाओ आगे, तुम भी आगे जाओ भाई। बस शुरू हो गए। नदी 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 नदी। संतोष ड्रम बजाओ। टच टच टच। स्वर्ग आपको हाथ मिला रहे हैं। सब हाथ उठाए। खुशी दा मसा, खुशी दा मसा, खुशी दा मसा। सब हाथ उठाए। बड़ी खुशी दा मसा आ रहे। सब इधर देख सकते हैं मुझे।
खुशी दा मजा Show of the anointing. Oh, oh. Barakatula ramakitaru. Leda Guddu Simrat थल्ले आ जाओ सभी थल्ले आ जाओ संतोष आ जाओ दस बोतलें पी लिया नई दाग रस पी लिया ओ इतनी नशे में है पूछो मत 10 बोतलें पी लिया है ओहो सिमरन सबसे ज्यादा पिया तूने 11 बोतल पिया ये 10 बोतल पिया
हाले और पी लो, और पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। निशा कितना? यार इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए था, देखो ज्यादा पी लिया। ओहो 20-20 बोतलें पी लिया सुबह लगातार 4 घंटे हो गए पीते 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 नशे में आ गए, नशे में नशे में नशे में। लेदा लेदा और पी लो, और पी लो, और पी लो, और पी लो, लो लेदा और पी लो। दिलीप
मन्नू सारा प्राणी अनिदा सिमरन चंचल ले लो ये ज्यादा पी रहे हैं पीओ 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 लदा और पी लो इंदु इंदु दीदी शिक्षु चंचल लदा प्राणी आशा
आज जाएंगे नहीं, शाम तक हंसते रहेंगे। नशे में, नशे में, नशे में। हा हा हा। हो हो। हा हा। हैं? हैं? क्या? कौन? तमन्ना। तमन्ना, तमन्ना, चंचल, दारू पी के चाय पीने दिल नहीं करता। हालेलुया। लदा लदा और ले लो। आशा, दिलीप, चाय तटिकड़े ऐसे दरिया और नहर में तैरने के लिए आपने मदद किया। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेगा।
तेरे बच्चों को अंदर से जीवन की नदी निकले, परमेश्वर की आशीषें पाएं। शाम की सभा में परमेश्वर आपके आशीषें हैं। ब्लस करें, अनुग्रह करें, आत्मा पूर्णता में हमेशा रहने के लिए खुदावंद तो मदद करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।